पर ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी ही सीएम रहेंगे और बीजेपी के बड़े नेता, आपसे बड़े नेता अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी या और जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा जी, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि ये इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बस इतना ही कहा गया है। तो चुनाव में इससे ज्यादा क्या कहा जाता है? और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कोई हटा करके कोई वो एजेंडा भी नहीं है, कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है। और हम लोगों ने स्पष्ट, और मैं भी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति हूं भारतीय जनता पार्टी का, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो भी उतनी बड़ी टिप्पणी है जो कोई बड़े नेता की है। आप हमको कोई बड़ा नेता नहीं मानते? अरे कमाल है, मैंने कहा बिहार में आपसे बड़े नेता बीजेपी के कमी है, कहाँ है? तो मैं कह रहा हूं ना कि वो हमारे नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा। पर ये पार्टी की लाइन तो मेरे ख्याल से सबसे ऊपर से तय होगी। ये आपकी राय है, आपकी लाइन है या पार्टी की? मैं पार्टी हूं और मेरी राय ही पार्टी की राय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। ओके, नहीं सीरियसली आपने ये करके बहुत अच्छा कर दिया। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं ये बीजेपी की लाइन है, इसको आधिकारिक लाइन के तौर पर लीजिए। नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। किसी को कोई इसमें शक नहीं होना, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो बड़ा भाई छोटा भाई वाली बहस अब वो पुरानी हो गई है। देखिए, उसका थोड़ा सा हमने संशोधन कर दिया। हमारे मित्र यहाँ लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि बिहार इज एट अ टेक ऑफ पॉइंट। तो लोगों ने कहा टेक ऑफ नहीं, पॉइंट कहिए। अब कहिए टेक ऑफ कर गया है। तो हमने कहा कि चलिए उसको संशोधित कर देते हैं, टेक ऑफ कर गया है। पहले इंजन की बात नहीं है। जब विमान की यात्रा करते हैं टेक ऑफ के बाद, तो दोनों विमान के इंजन साथ चलते हैं और गति पकड़ते हैं। बिहार की स्थिति वही है। लेकिन पायलट और को पायलट में एक मेन कमांडर होता है और एक साथ में बैठता है। राजीव जी, नहीं, उसमें भी परिभाषा अलग हो गया है अब जी। विमान चाहे कोई भी उड़ाए, कमांडर एक होता है, विमान उड़ाने वाला अलग भी हो सकता है। इसे पायलट फ्लाइंग और पायलट नॉन फ्लाइंग कहते हैं। वर्तमान में उसको छोड़ दे, वो लंबा विषय चला जाएगा। अच्छा, तो महाराष्ट्र में जैसे हुआ था कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस बन गए। बिहार में तो ऐसा नहीं हो जाएगा? देखिए, क्यों सवाल में ऐसे सवाल खड़ा करना चाहते हैं? अभी हमने जो कहा वही सच्चाई है और हम लोग वहीं तक सीमित रहें तो बिहार की जनता को अच्छा लगेगा। ओके, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये कहना सही नहीं होगा? ये चुनाव के बाद, और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बड़े कमिटमेंट को पूरा करते हैं और जो हम लोग कमिट करते हैं उसके साथ चलते हैं, इसलिए उसमें आपको चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, आपने स्पॉयलर्स की बात की। प्रशांत किशोर, अब जब आप कह रहे हैं कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इनसे? क्योंकि आप जब स्पॉयलर्स कहते हैं, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का इससे गेम स्पॉइल करेंगे वो लोग, आप यही कह रहे हैं ना? जबकि प्रशांत किशोर टारगेट पर ले रहे हैं आपके मंत्रियों को, सम्राट चौधरी को, अशोक चौधरी को। देखिए, एक तो बड़ा सिंपल है, हमारे चौधरियों पर कोई टिप्पणी मत कीजिए, चाहे वो जेडीयू के चौधरी हो या बीजेपी के चौधरी हो। हमारे चौधरियों पर टिकट मत कीजिए। वो एक पिछड़े का चेहरा है और एक दलित का चेहरा है। लोग नाराज हो जाएंगे, उनको शायद इस बात का आभास नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे चौधरियों पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए।